दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 6,80,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इसके लिए वैक्सीन बनाने का काम लगातार जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस काम में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की करीब 23 परियोजनाओं पर इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में हैं। रूस ने तो ये भी दावा कर दिया है कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है। और दोस्तों, वहीं हमारी भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन भी रेस में काफ़ी आगे है। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन से जुड़ी एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि ICMR ने अपने बयान में ये साफ साफ कह दिया है कि कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और इसके रिजल्ट्स 100% सकारात्मक आए हैं। दोस्तों, पूरे डेटा की जानकारी देते हुए ICMR ने कहा है कि अब कोरोना का अंत बहुत ही निकट है, क्योंकि आखिरकार दुनिया की पहली वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है। और दोस्तों, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की वैक्सीन भारत सबसे पहले ला सकता है। और दोस्तों, इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही में नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। आपको बता दें, रूस जो अपनी वैक्सीन लाने का दावा कर रहा है, उसने अपने ह्यूमन ट्रायल के नतीजे दुनिया के सामने नहीं रखे हैं और यही कारण है कि कई देश रूस की वैक्सीन की बात से कतरा भी रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ कहा भी था कि रूस ने पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया, यानी कि उसने अपने किसी भी ट्रायल्स की जानकारी दुनिया को नहीं दी है और यही कारण है कि हम उनकी वैक्सीन को सीधे तौर पर लेने का जोखिम नहीं उठाएंगे। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे देश भारत ने सभी परीक्षण की पूरी जानकारी दुनिया के साथ साझा की है और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। ICMR ने कोरोना के संभावित टीके का परीक्षण करने के लिए दुनिया भर में 12 चिकित्सा संस्थानों का चयन किया है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फ़िलहाल इस वायरस के लिए कोई सटीक और पक्के तौर पर इलाज तो उपलब्ध नहीं है और हो सकता है कि कभी हो भी ना। अभी एक दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ये बयान आया था कि कोरोना वायरस महामारी अभी लंबी समय तक बनी रह सकती है और निश्चित तौर पर यह बयान डराने वाला भी था। लेकिन अब WHO ने वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं मिलने की जो बात कही है, वो इससे और भी ज़्यादा डराने वाली है। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या संभावित वैक्सीन कोरोना वायरस को ख़त्म करने में कारगर साबित होगी भी या नहीं। अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन भारत बनाएगा वो काफ़ी हद तक कोरोना का जो असर है वो कम करने में कारगर साबित ज़रूर होगी और इस बात की जानकारी ICMR ने खुद दी है। ऐसे में दोस्तों, आने वाले कुछ समय में अब हमें जल्द से जल्द भारत की ओर से तैयार की गई कोरोना की पहली वैक्सीन देखने को मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात भी होगी। जी हाँ, भारत ने अगस्त के आखिरी हफ्ते तक विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को बाज़ार में उतारने के लिए मंजूरी लेने का दावा किया है। ये खबर सुनकर दुनिया के सभी देश पूरी तरह से चकाचौंध रह गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी ये खबर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक और जहाँ दूसरे देश वैक्सीन को लेकर प्रयोग और डेवलपमेंट के प्रत्येक चरण की जानकारी दे रहे थे, वहीं हमारे देश भारत के वैज्ञानिकों ने बेहद ही गुप्त तरीके से इस काम को अंजाम दिया और इसी बीच जून में वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में हैदराबाद लैब में 2 अलग अलग तरह के टीके पर प्रयोग चल रहा था, जिसमें एक लिक्विड और एक पाउडर के रूप में था। शुरुआती ट्रायल में 2 ग्रुप बनाए गए, जिनमें हर एक में 38 प्रतिभागी थे। इनमें से कुछ को वैक्सीन दी गई जबकि कुछ को प्लासिबो इफेक्ट के तहत रखा गया। ऐसे में यानी उन्हें कोई साधारण चीज़ देते हुए जताया गया जैसे कोई दवा दी जा रही हो। जहां दूसरे देश ट्रायल में शामिल ज़्यादातर लोगों की घर से ही निगरानी कर रहे थे, वहीं भारत ने इस काम को बेहद गोपनीय तरीके से किया। उसने सबसे पहले हर प्रतिभागी को अलग अलग रखकर जांच की। इसके बाद सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ट्रायल किए और कथित तौर पर वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित माना। 2 ट्रायलों में वैक्सीन आजमाई गई और जुलाई में ही प्रतिभागियों को अस्पताल से घर जाने की छुट्टी भी मिल चुकी है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया जाएगा। इसके बाद से ये दुनिया के सामने होगी। मंजूरी के साथ ही भारत इस महीने के भीतर ही अपने नागरिकों के लिए खुराक तैयार कर लेगा। जानकारी के अनुसार सितंबर में दूसरे देशों से भी भारत मंजूरी की बात करेगा। माना जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए देश में से 4 से 5 करोड़ आबादी को टीका देना होगा। चूँकि इतनी वैक्सीन एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, DCGI ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये मंजूरी डॉक्टर VG सोमानी ने रविवार को देर रात दी थी। इससे पहले उन्होंने कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति यानी कि SEC के अनुशंसाओं पर गहन विचार किया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंपनी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल से पहले सुरक्षा संबंधी वो डेटा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के पास जमा करना होगा, जिसका मूल्यांकन डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड यानी कि DSMB ने किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस शोध की रूपरेखा के मुताबिक शोध में शामिल हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर पर 2 डोज दिए जाएंगे, यानी कि पहले डोज के 29वें दिन दूसरा डोज दिया जाएगा। इसके बाद तय अंतराल पर सुरक्षा और आकलन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण से मिले डेटा पर काफ़ी ज़्यादा विचार किया है और उसके बाद कोविशील्ड के भारत में स्वस्थ वयस्कों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित इस टीके के दूसरे व तीसरे चरण पर परीक्षण अभी ब्रिटेन में चल रहा है, यानी कि तीसरे चरण का परीक्षण ब्राज़ील में और पहले तथा दूसरे चरण का परीक्षण जो है वो ब्रिटेन में चल रहा है। दूसरे एवं तीसरे चरण के परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन पर विचार करने के बाद SEC ने 28 जुलाई को इस संबंध में कुछ और जानकारी मांगी थी। इसके बाद दोस्तों, पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्थलों का चुनाव पूरे देश भर से किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे में अब बस इसी महीने के अंदर दुनिया के सामने भारत द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन सामने होगी और दोस्तों ये काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हो रही है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। तो दोस्तों, इसी खुश खबर पर एक लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो को और कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन संस्थानों में से एक है जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने का ऐलान किया था। इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए कंपनी अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। कई जोखिम के बाद भी कंपनी बड़े स्तर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। मई महीने की शुरुआत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड रूम में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से एक पूरी तरह से सील किया हुआ स्टील का बॉक्स पहुंचा था। स्टील के इस बॉक्स में ड्राई आइस के बीच 1 मिलीमीटर का वायल था, जिसमें कोरोना वायरस वैक्सीन का सेलुलर मटेरियल रखा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के वैज्ञानिकों ने इस वायल को बिल्डिंग 14 में ध्यान से खोला और वायल में रखे मटेरियल को एक फ्लास्क में उड़ेल दिया। फिर इस फ्लास्क में विटामिन और शुगर डालने के बाद अरबों सेल्स तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार सीरम इंस्टीट्यूट के लैब में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का काम शुरू हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट की मालिकाना हक एक भारतीय परिवार की है, जिन्होंने इसकी शुरुआत घोड़ों के लिए एक फार्म से की थी और आज यही इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार करने में दिन रात जुटी हुई है। हालांकि अभी वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन अगर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार कर लेती है तो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा दबाव वाला काम शुरू हो जाएगा। उनके पास कुछ ऐसा उपलब्ध होगा जिसकी तलाश आज के समय में पूरी दुनिया को है। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी। इसलिए आप अभी जल्द से जल्द कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अब दोस्तों, उनकी कंपनियों ने ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करने के लिए करार किया है और इसी कंपनी ने सबसे पहले अप्रैल के महीने में वैक्सीन बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार करेगी। अप्रैल में क्लिनिकल ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ था और अब आदर पूनावाला दुनिया की सबसे तेज़ी से वैक्सीन असेंबली लाइन तैयार कर रहे हैं, जहां 1 मिनट में 500 डोज बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वैक्सीन बन जाती है तो भारत को कितनी वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। तो न्यूयॉर्क टाइम को
39 वर्षीय आदर पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन को वो 50-50% के 2 हिस्सों में बांटेंगे। इसका एक हिस्सा भारत के लिए होगा और दूसरा हिस्सा पूरी दुनिया के लिए होगा। इसमें अधिकतर गरीब देश ही शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस बात की भी संभावना है कि सरकार किसी तरह की इमरजेंसी स्थिति में अपने हिसाब से ज़रूरी कदम उठा सकती है। अब दोस्तों आपको कुछ और जानकारी दे दें कि दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन्स पर काम चल रहा है। इनमें से 23 वैक्सीन्स का इंसानों पर परीक्षण जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी कि फेज़ 3 में है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि भारत कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लाता है तो ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि यार भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और भाई अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे